जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके चमचे या कहें गुर्गे जहांगीर खान की पोल खोलकर रख दी है। जहांगीर खान जो कल आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुली चुनौती दे रहा था कि खेला हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है, अब उसकी हकीकत सामने आ गई है कि ये क्या खेला कर रहे थे और ये किस तरह चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बंगाल जय बांग्ला, बंगाली अस्मिता को बचाना है, वो दिख रहा है कि कैसे बचाना है, ईवीएम से छेड़छाड़ करके बचाना है। वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ बूथों पर ईवीएम पर बीजेपी के बटन के आगे, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे जो बटन है उस पर टेप लगा दी गई ताकि लोग उस पर वोट ना दे सके। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, इसके आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगी कि उन बूथ पर हुआ क्या है। हुआ ये कि फाल्टा से बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा अलग अलग बूथों का दौरा कर रहे थे। जब वो इन बूथों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगी हुई है और वहां कोई वोट ही नहीं कर सकता। और चुनाव अधिकारियों को, जो वहां पर चुनाव कर्मी मौजूद है, उनको भी पता है और ये सब हो रहा है टीएमसी के इशारे पर, डरा धमका कर, लोगों को धमकियां देकर। आप इसका वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करेंगे कि क्या एक्शन हुआ है और जहांगीर खान अब कैसे फंस गया है, दबोचा जाने वाला है। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আপনার আইডেন্টি কার্ড, ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপির বোতাম বন্ধ, কেউ বন্ধ। এনি হচ্ছে এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ইভিএম भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोतम, पूरा बंद है। ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए, हटाइए ऐसे, সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, একদম সাসপেন্ড করে, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, কোন ইলেকট্রন কিছু বলে, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। বসে বসে এই করছেন, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে, এই নিয়ে যাচ্ছি আমি, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, সব কটা। আর তুই ভাই কে আছো, কে আছো তুমি, তুমি এখানে কি করছো? এই অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, কি করছে? আপনারা কেউ জানেন না তো? আমি এই ফার্স্ট পোলিং, আপনি জানেন না একটা ইভিএম এতে আছে, ইভিএম চেক করতে হয়। হ্যাঁ, আপনি দেখলেন তো ব্লক করা ছিল, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? আপনারা দেখেছেন সবাই, ব্লক করা ছিল, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? দেখেছেন তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। अब ये जो बूथ हैं जिन पर ये गड़बड़ियां पाई गई है, चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं और जो हाल हुआ है वहां पर उस पर रिपोर्ट मांगी है। देखिए, जब देवांशु पांडा ये वीडियो उन्होंने बनाई तो ये टीएमसी वालों को पता चल गया, वहां पर चुनाव कर्मी भी फंस गए और वो वीडियो में कह रहे हैं कि सब सस्पेंड होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसके बाद जब वो बूथ से निकल रहे थे तो टीएमसी वालों ने उन्हें घेर लिया। देवांशु पांडा ने खुद अपने बयान में बताया है कि उन्हें घेर लिया गया, उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर जबरदस्ती की गई कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाया है इसको डिलीट किया जाए ताकि ये आगे ना पहुंच सके, या फिर आगे पहुंचने के साथ साथ देखिए दूसरी चीज भी है, इस पर पुनर्मतदान हुआ है, इसकी रिपोर्ट जाएगी तो आपको ओरिजिनल वीडियो चाहिए होता है। वीडियो ही डिलीट करा देंगे तो ओरिजिनल वीडियो आएगा कहां से? तो इसलिए डिलीट कराने के लिए उनके पीछे पड़े रहे, उन्हें घेर लिया। करीब 1 घंटे तक उनको घेर कर रखा गया। जब सुरक्षा बलों को इसका पता चला तो वो लोग वहां पहुंचे और इन्हें छुड़ाया गया। जैसा कि देवांशु पांडा बता रहे हैं कि उनको उनकी गाड़ी सहित घेर कर रखा गया और वीडियो डिलीट कराने के लिए कहते रहे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जैसे सूचना मिली तो उनको आकर बचाया गया। कोई वीडियो डिलीट उन्होंने नहीं किया और वो सुरक्षित भी है और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। तो ये दबंगई, ये गुंडई चलती है, वो भी जब इस तरह की सुरक्षा है। और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ही आईपीएस अजय पाल शर्मा है, उनकी तैनाती है चुनावी पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर। वो अलग अलग बूथों का दौरा कर रहे हैं।
कल उन्होंने जहांगीर खान के परिवार को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर नहीं सुधरे तो खबर ली जाएगी, जिसके बाद जहांगीर खान ने धमकी दी थी एक पुलिस अधिकारी को। उन्होंने धमकी दी जहांगीर खान ने खुलेआम कि खेला तो हम करेंगे, खत्म तो हम करेंगे, यूपी में जाकर भी नहीं बच पाओगे, इस तरह की धमकियां टीएमसी वाले दे रहे थे। आज फाल्टा में जो हुआ ये सबके सामने है कि जहांगीर खान कौन है, कैसा आदमी है और चुनाव जीतने के लिए क्या करता है। और ये इलाका डायमंड हार्बर में आता है, अभिषेक बनर्जी का ही संसदीय क्षेत्र है और बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि यही फॉर्मूला डायमंड हार्बर में लोकसभा चुनाव में अपनाया गया चुनाव जीतने के लिए, कि इसी तरह से बीजेपी के बटन के आगे बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक इक्का दुक्का ऐसा मामला आज अचानक से हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग ने पहले भी नियम बनाया अभी मतदान से पहले कि अगर ईवीएम पर किसी भी बटन पर स्याही लगाई गई, इंक लगाया गया, कोई इत्र लगाया गया, टेप लगाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी। ये लोग यहाँ तक करते हैं कि बटन पर इत्र लगा दिया, अब उसकी खुशबू रहेगी, जो उस बटन को दबाएगा बाहर आके चेक किया जाएगा, तो वो गया। तो लोगों को जब ये पता चलता है तो वो दबाते ही नहीं है बटन। इंक लगी होगी तो भी उनके लिए दिक्कत होगी, निशानी नहीं दिखेगा किसका है। आप चुनाव चिन्ह पर इंक लगा दीजिए, बीजेपी का है किसी का भी ये पता ही नहीं चलेगा, या बटन पर टेप लगा दीजिए तो दबाएंगे किसको। और अगर किसी ने आवाज उठाई उस वक्त तो उसकी तो फिर खैर नहीं है, वो वहां घर थोड़ी पहुंचेगा वहां से, या सही सलामत घर नहीं पहुंचेगा। तो लोगों में डर होता है, इसलिए लोग चुपचाप मतदान कर रहे हैं, किसका बटन दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास अब विकल्प तो है नहीं। तो ये सब धांधलीबाजी चल रही थी, जो ममता बनर्जी तानाशाही की बात करती है, जो कहती है कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये ईवीएम हैक करने की बात राहुल गांधी कहाँ सो गए, अंडमान निकोबार में घूम रहे हैं, उनको नहीं अब ये नहीं दिख रहा है कि ईवीएम में क्या होता है बंगाल के अंदर। असली ईवीएम तो ये है जिसमें गड़बड़ी होती है। और अब जब ये लोग पकड़े गए हैं तो विक्टिम कार्ड खेलो, यही ममता बनर्जी का तरीका है, लेकिन बुरी तरह फंस चुके हैं। और सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी, देखिए साउथ 24 परगना में ये आता है और अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर यहाँ पर है, ममता बनर्जी का टीएमसी का गढ़ माना जाता है, इसलिए दौड़ते हुए अभिषेक बनर्जी यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हैं और इनकी साख भी दांव पर लगी है, इनकी कुर्सी भी दांव पर लगी है। और अभिषेक बनर्जी के लिए तो देखिए समस्या ये है कि ममता बनर्जी की तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, वो इस बार मुख्यमंत्री बन भी जाए तो अगली बार अभिषेक बनर्जी का नंबर है। अब तो उन्हें पता है कि आगे उन्हें संभालना है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं तो अभिषेक बनर्जी का करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में कोई 5-5 साल में सत्ता नहीं बदलती है, 15 साल तो ममता बनर्जी भी रह गई हैं। तो अभिषेक बनर्जी का डर तो ये है कि अब जब उनके कुर्सी पर बैठने की बारी आई तो टीएमसी ही सत्ता से बाहर हो रही है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि चुपचाप गुपचुप तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो सके, इसे बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। अब इन बूथों की रिपोर्ट और फाल्टा विधानसभा में जिस तरह से घेरा गया उम्मीदवार को, इसकी रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग ने। अगर जरूरी लगा तो फिर पूरे क्षेत्र में ही, पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान करा दिया जाएगा। अगर ज्यादातर इस तरह की खबरें आई और अगर किसी और बूथ से भी इस तरह की टेप लगाने की बात सामने आई है तो उस बूथ पर भी फिर से मतदान होगा। अब जहांगीर खान का ये पैतरा भी फेल हो गया है और वो आदमी कोई साफ सुथरा आदमी नहीं है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में पहले टीएमसी के कोई और विधायक थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जहांगीर खान को दिया गया, क्योंकि वो इस तरह का आदमी है जो डरा धमका सके, दबंग किस्म का है, उसका खौफ रहता है। और ये लोग डर के आधार पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं इस बार, इसलिए उसे टिकट दिया गया है। अब लेकिन ये इसके पीछे कई और मामले भी है जहांगीर खान के, ये बचेगा तो नहीं। आईपीएस अजय पाल शर्मा आज जो है पूरा फाल्टा में घूम रहे हैं, पूरी तरह एक्टिव है। रात भर भी ये कहा जा रहा है कि रात भर भी वो एक्टिव थे, पुलिस भी एक्टिव थी और गुंडों की धरपकड़ की गई है। यहाँ जहांगीर खान का नंबर भी आएगा, वो भी दबोचा जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ भी मामले बन रहे हैं और उसने एक अधिकारी को धमकाया है। यहाँ तो अभिषेक बनर्जी भी फंस चुके हैं, उन्हीं का ही करीबी है, आगे उनका भी नंबर लग सकता है किसी मामले में। और ये पूरे साउथ 24 परगना में इनकी हालत तो खराब है, क्योंकि यहाँ डर की राजनीति होती थी। बीजेपी क्या, वहां पर टीएमसी के खिलाफ अगर कोई किसी पार्टी का एजेंट बनेगा, बूथ संभालने वाला या उम्मीदवार बनेगा, का शामिल होगा, तो उसकी तो शामत आ जाती थी। तो ये हाल था। लेकिन आज देखिए, ये जरूर है कि माहौल शांतिपूर्ण है। फाल्टा हो चाहे डायमंड हार्बर हो, उत्तर 24 परगना हो, छुटपुट हिंसा की घटनाएं नहीं है, बूथ पर हंगामा नहीं हो रहा है, लेकिन ये चोरी चुपे डरा कर
ये लोग ईवीएम के साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पोल खुल चुकी है और ये सामने आ चुका है कि ममता बनर्जी किस तरह चुनाव जीतना चाहती हैं और किस तरह वो अभी तक सत्ता पे बनी हुई हैं। आगे इन पर और एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर और गश्त बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र पर नजर बनी हुई है। तो इनसे अब ये साफ है कि जिस तरह की मुस्तैदी है, इनकी कोई भी चालबाजियां काम आने वाली नहीं है और ये सारे जो अभी दबंगई दिखा रहे हैं, इनकी आगे शामत आने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।